उस दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर आज भी बड़े बड़े जानवर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि उस दिन एक ऐसी दौड़ हुई थी जिसमें जीत किसी ताकतवर या बड़े जानवर की नहीं, बल्कि एक इतनी छोटी सी चंटी की हुई थी जिसे कई जानवर देख भी नहीं पाते थे। और जिसको उसने हराया वो था एक अनुभवी, समझदार और मजबूत कछुआ। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में ठंडक थी और पक्षियों की आवाजें पूरे माहौल को शांत बना रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच एक छोटी सी छंटी तेजी से भागती हुई जा रही थी। उसका नाम था चिन्मयी। वो बाकी चंटियों से अलग थी। जहां बाकी चंटियां सिर्फ अपना काम करती थीं, वहीं चिन्मयी के अंदर कुछ बड़ा करने की चाह थी। वो हमेशा सोचती थी, क्या मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे पूरा जंगल मुझे याद रखे। उसी जंगल के एक हिस्से में रहता था एक कछुआ धैर्यपाल। वह अपनी धीमी लेकिन स्थिर चाल के लिए जाना जाता था। उसने कई बार लंबी यात्राएं की थीं, कठिन रास्तों को पार किया था और हमेशा अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। जंगल के जानवर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह शांत था, धैर्यवान था और कभी हार नहीं मानता था। लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा गर्व भी था। उसे लगता था कि कोई भी उसकी सहन शक्ति और स्थिरता का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन चिन्मयी ने दूर से कछुए को देखा और उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इसे दौड़ में हरा दूं तो दुनिया को दिखा सकती हूँ कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। ये विचार पागलपन जैसा था, लेकिन उसके अंदर की आग अब उसे रोक नहीं रही थी। वो धीरे धीरे कछुए के पास गई और बोली, क्या आप मेरे साथ दौड़ लगाएंगे? कछुए ने पहले तो उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तुम मुझसे? तुम तो इतनी छोटी हो कि हवा से भी उड़ जाओगी। चिन्मयी ने शांत स्वर में कहा, आकार से नहीं, हौसले से जीत होती है। यह बात सुनकर आसपास खड़े कुछ जानवर हंस पड़े। बंदरों ने मजाक उड़ाया, चिड़ियों ने चहचहाते हुए इसे मजेदार समझा। लेकिन कछुए ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसे लगा यह एक आसान जीत होगी। अगले दिन दौड़ तय हुई जंगल के बीच से गुजरती हुई नदी के किनारे से होती हुई और एक ऊंची चट्टान तक। यह रास्ता आसान नहीं था। यहाँ कांटे थे, फिसलन थी और कई खतरनाक मोड़ थे। रात भर चिन्मयी सोई नहीं। वह रास्ते को समझने निकली। उसने हर छोटे छेद, हर पत्थर की दरार, हर पेड़ की जड़ को ध्यान से देखा। उसने देखा कि बड़े जानवर जिन रास्तों से जाते हैं वहाँ खतरा ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे रास्ते ऐसे हैं जो सिर्फ उसके जैसे छोटे जीव ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यही उसकी ताकत थी। सुबह होते ही जंगल में भीड़ जमा हो गई। सबको इस अनोखी दौड़ का इंतजार था। जैसे ही संकेत मिला, कछुआ अपनी स्थिर चाल में आगे बढ़ा और चिन्मयी बिजली की तरह दौड़ पड़ी। शुरुआत में कछुआ आगे था क्योंकि उसकी चाल लगातार थी, लेकिन चिन्मयी छोटे छोटे रास्तों तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह पेड़ों की जड़ों के बीच से निकलती, पत्थरों के नीचे से गुजरती और ऐसे रास्ते अपनाती जहां कछुआ जा ही नहीं सकता। कुछ दूर जाकर एक बड़ा गड्ढा आया। कछुआ उसमें उतरकर धीरे धीरे पार करने लगा, लेकिन चिन्मयी ने एक पतली सी लकड़ी के सहारे उसे पार कर लिया। वह आगे निकल गई। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, मौसम बदलने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। छोटे छोटे जीवों के लिए यह खतरा था। चिन्मयी को एक पल के लिए डर लगा, लेकिन उसने खुद को एक पत्ते के नीचे छुपा लिया और हवा के शांत होने का इंतजार किया। कछुआ अपनी भारी शरीर के कारण हवा से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ और वह आगे बढ़ता रहा। अब कछुआ फिर से आगे था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे एक नदी थी, पानी तेज बह रहा था। कछुआ आराम से उसमें उतर गया और तैरते हुए पार करने लगा। चिन्मयी के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज था। वह पानी में बह सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी टहनी पकड़ी और उसे नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे नदी पार करने लगी। कई बार वह डगमगाई, कई बार लगा कि वह गिर जाएगी, लेकिन उसका हौसला उसे संभालता रहा। जब वह दूसरी तरफ पहुंची, वह थक चुकी थी, लेकिन रुकी नहीं। अब आखिरी हिस्सा बचा था, एक ऊंची चट्टान। कछुआ धीरे धीरे चढ़ रहा था और चिन्मयी भी अपनी पूरी ताकत से ऊपर जा रही थी। हर कदम
उसके लिए मुश्किल था। उसकी टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसका दिल कह रहा था, बस थोड़ा और। आखिरकार एक पल आया जब दोनों लगभग बराबर थे। पूरे जंगल की सांसें थम गईं और फिर एक आखिरी जोर लगाकर चिन्मयी ने छलांग लगाई और फिनिश लाइन पार कर ली। एक छोटी सी चंटी ने कछुए को हरा दिया था। कछुआ कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने सीखा असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। चिन्मयी ने थकी हुई आवाज में कहा, और जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। अब कोई किसी को छोटा नहीं समझता था, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे छोटी चंटी भी इतिहास लिख सकती है। और आज भी जब जंगल में कोई खुद को कमजोर समझने लगता है, तो बूढ़े जानवर बस इतना कहते हैं, चिन्मयी को याद करो, क्योंकि जीत आकार से नहीं, हौसले से